हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर नंबर 5 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स की कुछ मेमोरीज बयान की गई हैं एंड दीज मेमोरीज आर रिलेटेड टू कैथरीन ब्रिजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। Chapter 5 Memories of Catherine. Catherine about Mr. Chips' profession, Chips about himself, a night before wedding, and in the last wedding of Chips and Catherine. Memories of Catherine. Mr. Chips जब मिसेस विकेट के यहाँ रह रहे थे तो वहाँ पे मिस्टर चिप्स को कैथरीन की बड़ी याद आया करती थी और वो इवेंट जिसकी वजह से कैथरीन मिस्टर चिप्स की लाइफ में आई थी उसको बहुत याद किया करते थे। द इंसिडेंट ऑफ ग्रेट गेबल। मिस्टर चिप्स को ग्रेट गेबल का इंसिडेंट बहुत याद आता था क्योंकि उसी इंसिडेंट के बाद मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से होती है। इवनिंग स्ट्रोल्स विद कैथरीन। ग्रेट गेबल इंसिडेंट के बाद कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स की तीमारदारी करती हैं और फिर आस्ता आस्ता वो इवनिंग स्ट्रोल्स शुरू कर देते हैं। शाम की चहलकदमी के दरमियान वो आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। मिस्टर चिप्स को कैथरीन ब्रिजेस की वॉइस और उसका हंसना बहुत याद आता था। हर वॉइस एंड लाफ्टर। मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस की आवाज़ और उनके हंसने को बड़ा याद किया करते थे। कैथरीन अबाउट चिप्स प्रोफेशन। शी वॉज हैप्पी दैट मिस्टर चिप्स वॉज अ टीचर। जब चिप्स और कैथरीन इवनिंग स्ट्रोल्स के ऊपर जाया करते थे तो कैथरीन कहती हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ कि आप जो हैं एक टीचर हैं। ऑन द फर्स्ट मीटिंग शी थॉट चिप्स इज़ अ लॉयर, ब्रोकर, डेंटिस्ट और अ बिजनेसमैन। वो उन्हें कहती हैं कि पहली मुलाकात में जब मैं आपसे मिली थी तो मुझे लगा कि आप शायद कोई लॉयर, स्टॉक ब्रोकर, डेंटिस्ट या कोई बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ कि आप एक टीचर हैं। चिप्स अबाउट हिमसेल्फ। इन्हीं मुलाकातों के दौरान मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजेस को अपनी बात कहते हैं कि ही न्यू दैट ही हैड एन ऑर्डिनरी डिग्री। उन्हें पता है कि उनकी जो डिग्री है बड़ी ऑर्डिनरी किस्म की है, उनकी डिग्री में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। ही वुड नॉट गेट प्रमोशन और इस वजह से वो अपनी इस जॉब के अंदर कोई ख़ास प्रमोशन नहीं हासिल कर सकें। इन एलिजिबल टू मैरी अ यंग गर्ल। और वो ना किसी नौजवान लड़की के साथ शादी करने के अहल हैं। और मिस्टर चिप्स की इन बातों के ऊपर कैथरीन ब्रिजेस मुस्कुरा दिया करती थी और चिप्स से ये भी कह दिया करती थी कि मैं इन्हीं आपकी साफ शफाफ और सीधी सादी बातों की वजह से आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपको पसंद करती हूँ। अ नाइट बिफोर वेडिंग। शादी से पिछली रात मिस्टर चिप्स और कैथरीन की मुलाकात होती है। मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन मेट लास्ट नाइट बिफोर वेडिंग। शादी से पहले वाली रात को मिस्टर चिप्स और कैथरीन की मुलाकात होती है। कैथरीन सेड शी फील्स लाइक अ न्यू बॉय। वो कहती हैं कि वो अपने आप को एक नए लड़के की तरह महसूस करते हैं जो कि अपना एक एजुकेशन का नया सेशन आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा है। शी वुड कॉल हिम चिप्स। फिर वो मिस्टर चिप्स से कहती हैं कि मैं आपको किस नाम से पुकारा करूं। खुद ही फिर कहती हैं कि मैं आपको सर कहती हूं और फिर कहती हैं कि मैं आपको चिप्स कहती हूं और लास्ट में वो यही कहती हैं कि मैं आपको अब चिप्स ही कहा करूंगी। बिफोर लिविंग चिप्स शी सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। और जब ये मुलाकात ख़त्म हो जाती है तो कैथरीन चिप्स से कहती हैं कि देखें ये बड़ा एक यादगार दिन है क्योंकि इसमें हम आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं और जाने से पहले वो उन्हें गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती हैं। इस लाइन को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि मिस्टर चिप्स को इस नावल के अंदर सबसे पहले किसने गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। अ नाइट बिफोर वेडिंग कैथरीन ब्रिजेस सेड टू चिप्स गुड बाय मिस्टर चिप्स। वेडिंग ऑफ चिप्स एंड कैथरीन। और चैप्टर के लास्ट में मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी के बारे में बताया गया है और ये बताया जाता है कि कैथरीन हैड नो पेरेंट्स, कि कैथरीन के माँ बाप नहीं थे। इस वजह से शी वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ आवर आंट इन एलिंग। इस वजह से उनकी शादी अपनी आंट जो कि एलिंग में रहती थी वहाँ से होती है। लेक्चर के लास्ट में हम इस चैप्टर की ब्रीफ समरी को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर मिस्टर चिप्स की कुछ मेमोरीज़ का जिक्र किया गया है एंड दीज मेमोरीज आर रिलेटेड टू कैथरीन ब्रिजेस। ग्रेट गेबल के इंसिडेंट के बाद मिस्टर चिप्स और
कैथरीन ब्रिजेस आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं और शाम को वो वॉक वगैरह के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे की ज़िंदगी का अहवाल बयान करते हैं। मिस्टर चिप्स अपने बारे में बताते हुए कैथरीन ब्रिजेस को कहते हैं कि उनकी डिग्री कोई इतनी माकूल किस्म की नहीं है और वो अपनी इस जॉब के अंदर ना कोई अच्छा प्रोफेशन हासिल कर सकेंगे और ना वो तरक्की कर सकेंगे, और साथ ही वो ये कहते हैं कि उनके साथ कोई नौजवान लड़की भी शादी नहीं करेगी। इन बातों के ऊपर कैथरीन ब्रिजेस मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जनाब, आपकी इन सादा सी और सीधी सी बातों की वजह से ही तो मैं आपको पसंद करती हूँ। और ये भी बताया जाता है कि शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस आपस में मिलते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को अलविदा कहते हुए कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स को गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती हैं। कैथरीन ब्रिजेस के चूँकि वालिदैन नहीं होते तो कैथरीन ब्रिजेस की शादी उनकी खाला जो कि एलिंग में रहती थी वहाँ से की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर की आसानी से समझ आ गई होगी। इस चैप्टर को इन आसान स्लाइड्स में कन्वर्ट करने का मकसद भी यही है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर्स के लेक्चर भी आपको इसी तरह मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह निगहबान।